प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं वो गर्भ है, मंदिर के स्थान को वो गर्भ कहते हैं। अब आप मंदिर के स्थान में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके आप भगवान को बिठा रहे हैं तो वो आपका ये गर्भ है जहाँ आप उस भगवान को बिठा रहे हैं, तो क्या भूल लगाएंगे, बाकी आपकी इच्छा है। द मदर हैज टू कम इनटू दैट मेंटल स्टेट कि वो एक ऐसा कार्य करने जा रही है जो कि केवल वो ही कर सकती है इस पृथ्वी पर। अब सब मेरा सेट है, अब मेरा करियर ठीक है, अब मुझे अगले 3 महीने में कैसे होगा। अभी तक तो मैं यही समझ रही थी भाई हमारी इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन और ये, पर ये भी तो एक एंगल है। करेक्ट। तुम्हें समझ नहीं आएगा तो नहीं होगा, आप कर लो फिर। आप स्त्री को ट्रीट कैसे करोगे, वो जीन्स पिता से आता है। हाँ, सही बात है। उसी दैट तो फादर का अगर अप्रोच है कि भाई ये औरतों को घर रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप लोग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप जाए किसी भी स्कूल में पढ़ो। सो इसलिए फादर का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। सर ये बात है, आपकी साइंस के बिना तो हमारी मेडिसिन नहीं चलती, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। Namaskar. Welcome to Astrolog Podcast. I am your host Anjita. Today we shall be diving deep into a beautiful and profound topic: how to create a healthy and spiritually elevated baby. Can a mother's thoughts, emotions and lifestyle influence the development of baby before birth? Can a father's thoughts, practices and behavior towards mother and in general influence the development of the baby? And much more. And to discuss this issue with us, we have in our studios Dr. Nitika Sopti, who is an obstetrician and a gynecologist. She has created a concept of Virtue Baby in 2013. Also, we have Shri Alok Khandelwal, who is an astrologer, astrology teacher, and an entrepreneur. He is also the founder and managing director of Astrolog, which is a premier institute in astrology consulting and education. Namaskar, ma'am. Namaskar, sir. Welcome to Astrolog Podcast. And ma'am, before I begin, I must congratulate you. You are doing a commendable work with Virtue Baby. So could you tell our audience what exactly is Virtue Baby? अंजिता जी, वर्च्यू बेबी जो बेसिकली ना वो मेरा, मैं सबको बोलती हूँ, मेरा ना तीसरा बेबी है जिनको हम खुद क्रिएट नहीं करते, वो इंटेंशन से क्रिएट कराता है। क्योंकि बच्चा कभी भी किसी पेरेंट की वजह से क्रिएट नहीं होता, जिसको देना होता है ना वो जब देता है ना तभी उसके पास वो सोल आता है, राइट। तो ये वर्च्यू बेबी भी ऐसे ही बना कि मुझे एक कॉन्सेप्ट है, ये एक प्लेटफॉर्म है नॉलेज का जो मैंने क्रिएट किया है कि जो भी इस जर्नी पर चलने की सोचे भी, क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चे के संस्कार तब शुरू होते हैं बनने जब बेबी हमारे वूम में आता है, वो तब आता है जब बेबी यहाँ होता है। यहाँ तक आने में भी काफी टाइम निकल जाता है। तो जब हम सोचे कि अब ये बेबी आ रहा है, तब से हमें सोचना है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, कैसे हमारा जीवन चल रहा है, क्यों हमें चाहिए एक सोल अपने साथ, क्यों बच्चा चाहिए, क्यों नहीं हम सोचते हैं। ये सारी चीजें जो है ना हमें तब से शुरू करनी है, फ्रॉम व्हाट वी कॉल इन आवर मेडिकल लैंग्वेज प्री कंसेप्शन टू प्रेगनेंसी टू द टाइम जब वो बेबी आपके आर्म्स में आता है। बहुत आजकल बात आप सुनते होंगे द फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ, नहीं, बहुत इम्पोर्टेंस है इस पूरे 1000 days की, इन 3 सालों की, क्योंकि वो 3 साल हमारे बच्चे के जीवन की नींव है। तो ये वर्च्यू बेबी जो मेरा तीसरा बेबी है ना, ये इसी समय को स्ट्रेंथन करने के लिए उसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉक्स, बहुत सारे वीडियोस बनाए ताकि पेरेंट्स को आज पता चले कि पेरेंटिंग क्या है, क्या आपका रोल है, क्या इस एनवायरनमेंट का रोल है, कैसे आपकी मन की स्थिति, आपके बच्चे की मन की स्थिति उसकी लाइफ लॉन्ग हेल्थ इनफैक्ट क्रिएट कर रही है, जो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में हम मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल में कर सकते हैं, बट इससे ऊपर भी इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, हेल्थ की डेफिनेशन होती थी। पहले दिन हम मेडिकल कॉलेज में जाते थे ना, तो WHO ने एक हेल्थ की डेफिनेशन दी थी, अ सेंस ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग, और अब साथ में स्पिरिचुअल वेलबींग। पर लोगों ने स्पिरिचुअल को भी स्ट्रेस कर दिया कि क्या क्या स्पिरिचुअल में करे, उसका भी एक स्ट्रेस ले लिया है आजकल। हम लोग इसी तरह से वायर्ड है। सो ये नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसको मैं वर्च्यू बेबी कहती हूँ। Okay. So essentially, ma'am, what you're saying is कि जब कोई कपल डिसाइड करते हैं कि they want to have a child, so from that time Yes. till the child
is delivered. Yeah. तो वो जर्नी में मदर को क्या करना चाहिए, Yes. कैसे, या फादर को भी क्या करना दोनों। चाहिए, so that Absolutely. the baby can be mentally, like you said, healthy, mentally, socially, even spiritually. in spiritual. So all the values can be inculcated while the baby is developing. Absolutely. तो So उसके it's a लिए lovely कुछ concept, ma'am. टूल्स बना के रखे हैं जो हम जिसके बारे में बात करेंगे अभी. तो इसके बारे में हम आगे आपसे बात करते हैं मैम. सो मीनवाइल सर, जैसे you are a practicing astrologer, and you know, most of us know that we have 9 planets, and pregnancy tenure is also 9 months. So is there a connect between these two things, 9 planets, 9 months? सो ऑब्वियसली जैसा आपने प्रश्न ही पूछा तो इट सीम्स कि भाई कुछ तो कनेक्शन है ही, जी. नहीं तो 9 महीने में क्यों डिलीवरी होती है, बच्चा कैसे हुआ. तो एवरी मंथ इज डेडिकेटेड टू वन प्लैनेट. Wonderful. एंड सिंस हम पंच महाभूत से मिलके बने हैं, जी. तो और बच्चा जो अंदर डेवलप हो रहा है वही 5 एलिमेंट से डेवलप हो रहा है. ब्लड, एवरीथिंग है ना, पानी भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, वायु भी चाहिए, आकाश भी चाहिए. तो उसकी वायरिंग में इतना टाइम लगता है. एक एक महीना एक एक ग्रह को दिया गया है. उस महीने के अंदर उस ग्रह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो उस बच्चे के अंदर डेवलप होती है. एंड डेफिशिएंसी इन एनी मंथ, मे बी एनी स्ट्रेस फॉर एग्जाम्पल, तो वो चार्ट में दिखता है. हम्म. भाई हमारा में से किसी का भी ऐसा कोई चार्ट नहीं है जिसमें कोई ना कोई तकलीफ नहीं हो. Correct. उसको अगर आप मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उस एलिमेंट में, उस तत्व में तकलीफ है. फॉर एग्जाम्पल किसी का शनि अगर खराब है, शनि एयर एलिमेंट को देखते हैं, तो एयर में तकलीफ आई है, उसकी वजह से फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, Correct. 5 लेवल पे कुछ इशू आ सकते हैं. Okay. राइट. सो इसीलिए ये 9 महीने का समय और 9 महीने में 9 ग्रह, तो एक एक ग्रह की नर्चरिंग होती है. इसीलिए मदर का रोल इतना बड़ा बताया गया, क्योंकि आपको एक्चुअली तो रियल वर्ड से जब आप डिलीवर हो जाते हो तो एक अलग ही बात है, बट अंदर ये आपकी कुंडली कौन बना रहा है? माँ बना रही है. करेक्ट. सो तभी हम कहते हैं माता निर्माता भवती. करेक्ट. सो दैट मीन्स ऑल्सो सर कि जो बृहस्पति का मंथ होगा उसमें बेबी की विजडम डेवलप हो रही होगी, और जो मंगल का मंथ होगा उसमें उसकी शारीरिक क्षमता डेवलप हो रही होगी, मसल्स डेवलप हो रहे होंगे. यस यस. वंडरफुल. सो हमारे ऋषि मुनि तो दे मस्ट हैव बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ जीनियसेस. करेक्ट करेक्ट. Absolutely. और इसीलिए जो अभी शायद डॉक्टर साहब बात भी करेंगे उस पर, कि जो मेडिकल साइंस में भी जो करिकुलम है आप देखिए, तो वो भी इस तरीके का है कि हर एलिमेंट पर कुछ ना कुछ काम बच्चे के लेवल पे होना चाहिए, चाहे आप Absolutely. सप्लीमेंट से करें, चाहे आप किसी भी चीज से करें. बिल्कुल. तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर बिल्कुल एक ही बात कर रही है. या आप बात करें तो एलोपैथी और आयुर्वेदा फॉर एग्जाम्पल, वो एक ही बात कर रहे हैं कि भाई कैसे एक ऐसा जीव का आप निर्माण करें जो कि इन 5 पैरामीटर जो आप दोनों ने भी बोले पे फिट बैठे, सो दैट वी कैन डिलीवर अ बेटर चाइल्ड टू द सोसाइटी. कि भाई जो मतलब ठीक ठाक लोग हो, नहीं तो फिर मतलब देव आए असुर आ जाएंगे तो तकलीफ आए. सो वैसे भी मैंने अभी मैम को मैं कह रही थी कि थ्रू वर्च्यू बेबी शी इज डूइंग अ कमेंडेबल वर्क. नॉट ओनली शी इज डिलीवरिंग हेल्दी बेबीज and making healthy families, but she's creating an entire new generation which is healthy, maybe also wealthy and very wise. आप देखिए अंजिता जी, आज भी अगर आप किसी भी बच्चे की सक्सेस के पैरामीटर या इंसान की सक्सेस के पैरामीटर देखते हैं, तो हम वो सक्सेस को कैसे काउंट करते हैं कि हम हैं कैसे, हम कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं. आप किसी को मिलिए, आप मिलते ही आपको लगता है कि मिल लिए, किसी को मिलके आपको खुशी होती है, आपको मन अच्छा होता है, मतलब आपका सोशल एंगेजमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है. कैसे होता है वो? अब ये साइंस है. जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है कि आपको खुशी हो रही है, अब साइंटिफिकली वो कहते हैं कि आपकी आईज, आप सुन रहे हैं उनकी बात को, आपका मन खुश हो रहा है, आप ब्रीथ कर रहे हैं, तो ये आई ईयर हार्ट का एक कनेक्शन बनता है, जो उससे हमें पता लगता है कि हम आपस में मिले हैं. और ये भी साइंटिफिक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है हमारे वूम में. तो हमारे पास एक छोटा सा साइंटिफिक रीजनिंग है इस फील गुड का. और अल्टीमेटली जैसे जो आज आलोक जी ने बात बताई, मुझे तो इतनी बात सही लग रही थी आलोक जी,
क्योंकि एक बच्चा पूरे 40 हफ्ते पे जब पैदा होता है वो 2 किलो 2.25 किलो का भी होता है पर वो नॉर्मल होता है, हाँ और वो 3.5 किलो का भी होता है तो वो नॉर्मल होता है। और ऐसा नहीं है, जिस कई बार 3.5 किलो का बेबी उन पेरेंट्स का होता है जो बहुत पेटीट है। हाँ correct. भाई इनका कैसे हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, बट सो यू नो इट इज लाइक It's all कनेक्टिंग। connected. It's सो all ये जो connected. कनेक्शन है ना, ये हर चीज का साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन है। क्योंकि यूनिवर्स तो पूरा एक ही है अल्टीमेट, इसलिए अब जब प्री मैच्योर बेबी किसी को डिलीवर हो जाता है तो उनमें बहुत दिक्कत आती और है। अभी और आलोक जी रीजन है कि कोई कारण ही नहीं है उस प्रीमेच्योर बेबी को होने का मेडिकली। सही बात। हम इन्फेक्शन ढूंढते हैं, वो नहीं होता। मैं आपको अभी रिसेंटली 20 डेज पहले का केस बताती हूँ। वो पेशेंट बहुत बहुत रेस्टेड, ठीक है, 41 ईयर ओल्ड, आजकल एज तो बढ़ ही गई है हर चीज की। सब किया, स्टिच लगाया, एकदम सब ठीक चल रहा था। 2 दिन पहले मैंने देखा सब परफेक्ट है, एंड सडनली शी कम्स ब्लीडिंग। मतलब कोई रीजन नहीं है, सारे टेस्ट हो रखे हैं, और ये मेरे साथ ही नहीं, हर डॉक्टर आपको ऐसी कई स्टोरीज बताएगा। डिलीवरी भी विद इन 2 मिनट्स, मतलब वो लेबर रूम से ओटी तक ले जाते मैंने कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। वो बेबी 700-750 ग्राम के होके भी सही चल रहे थे, दोनों ट्विंस थे वो। मतलब एक ने ब्लीडिंग का एफर्ट लिया बहुत, दूसरे का डबल हो गया हीमोग्लोबिन। इतना डिस्क्रिपेंसी हो गया। और जिसका डबल होता है उसको ज्यादा दिक्कत भी होती है, क्योंकि ब्लड डालना आसान है, निकालना मुश्किल है। करेक्ट। पर जो सही चल रहा था, सडनली वो जो फर्स्ट वाला था, हमने उसको खो दिया। नर्सरी हैरान, हम हैरान, कुछ था ही नहीं। मैं एक दिन पहले वो दोनों बच्चे देख के गई, 20 डेज तक सही चल रहे थे, सडनली। तो अब इसमें मेडिकली ऐसे कई चीजें हैं जो हम नहीं बता सकते, जो आज आपके साथ मिलके मुझे। और मेरे पास भी मतलब इस तरीके की बहुत, अभी हमारे पास एक केस आया नेदरलैंड से, तो वो भारत में भी अच्छी सेवा है, वहां पर थोड़ा ज्यादा, क्योंकि लोग कम है इसलिए डॉक्टर का अटेंशन पर पर्सन ज्यादा रहता है। और वो समाव सब कुछ मेडिकली ठीक होने के बावजूद ही बच्चा जो है वो 7 या 7.5 महीने में वो डिलीवर हो गया। देन वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई ये बात है, बड़ी कहानी लिखी पूरी की, ये बात है। आई सेड कि अगर किसी भी कारण से प्री मैच्योर हुआ है तो बिना एलिमेंट डेफिशिएंसी के नहीं हो सकता। ओके भाई 9 ग्रहों को काम करना था, आप चाहे ऐसे माने कि हर महीने एक ग्रह काम कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली 9 की 9 साथ में तो कर रहे हैं, डेडिकेटेड टू 1 मंथ टू 1 प्लैनेट, बट 9 की 9 काम कर रहे हैं। राइट। तो अगर वो साथ में हुआ है तो फिर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी, तो उसका चार्ट बनाया तो वो दिखा। देन आई सेड कि शायद बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं हो पाएगा। बेसिकली क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि भगवान ने जो भी, नेचर ने जो डिसाइड किया है, वो तो उसके अगेंस्ट में कोई भी बात होगी तो तकलीफ आएगी, उसके सिंक में जो भी बात होगी वो ठीक चलेगा। उसके लिए शायद हो सकता है कि बहुत ज्यादा केयर करने की भी जरूरत पड़े, जैसे पहले होता ही था, मतलब इतना तो केयर नहीं होती थी जब डिलीवरी के दरमियान। हाँ। सो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर प्री मैच्योर बेबी हो तो 7th मंथ का बेबी ठीक होता है, बट 8th मंथ का बेबी को ठीक नहीं मानते? इसका कोई ज्योतिषीय कनेक्शन है क्या? बेसिकली तो सैटर्न से कनेक्शन है ना, शनि से कनेक्शन है। सो उसमें, और दूसरा कनेक्शन ये है कि भाई जैसे राहु केतु शनि मंगल की तरह काम करते हैं, तो 7th इज लाइक वीकडे, जो 7 है, जी। तो 7 इज स्टिल सौरमंडल में जो बॉडी के रूप में जो ग्रह है वो तो साथ ही है, राइट। बाकी तो 2 राहु केतु। राइट। अब जो 8th मंथ की कहानी है बीच की है, ओह, तो ये ओके। जो डेवलपमेंट आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर राहु केतु देते हैं, उनके बीच में ये है, तो वो कंप्लीट नहीं है जर्नी। 7 फिर भी ठीक है, बिकॉज सैटर्न एंड मार्स कैन कॉम्प्लीमेंट बेसिकली राहु केतु को। जी। तो बॉडी लेवल पे वो 7 मंथ इज ओके, क्योंकि 7 ग्रह अपना काम कर चुके हैं। बट 8th मंथ में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा साइकोसिस या साइकोलॉजिकल इश्यूज होते है सर, मैंने देखा है, होते हैं। क्योंकि वो राहु केतु का सर्किल या तो स्टार्ट ही नहीं हो, और वो तो कंप्लीट कंप्लीट। दैट इज द रीजन, बिकॉज मेडिकली ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैंने इस चीज को समझा। बिकॉज हम ये कहते हैं कि 7th में नहीं होना चाहिए, 8th में भी नहीं होना चाहिए, 9th लग जाए तो सब ठीक। 9th में तो, बट हम ये नहीं कभी उल्ट बोलते कि हाँ 7th में भले हो जाए, 9th में भले हो जाए, बट 8th में ना हो। बिकॉज मुझे ये पता ही नहीं, अब मैं इसको कुछ कोरिलेट
हाँ कर सकती हूँ, हाँ। बिकॉज कोई तो रीजन होगा ना। मेडिकली हमें रीजन कभी वैलिड नहीं लगता। हमें लगता है अगर बेबी 1.5 kg है 7th में, तो वो 1.8 हो जाए तो ठीक है। 8th में, तो ठीक है, चाहे 8th में हो जाए, बिकॉज वी आर ओनली सीइंग द पैरामीटर। बट अभी जैसे मैंने बताया 530 ग्राम्स के बेबी को भी हम सर्वाइव करा देते हैं कभी कभी। 2.5 किलो का बच्चा भी नहीं कर पाता। So it's a wonderful. और आपका इंटेंट ये है कि आप वो 9 मंथ के जितने नजदीक पहुंचो तो सेफ। हमारा वही है, हम वी आर नॉट एडवोकेटिंग कि हमें 8th में नहीं करना चाह रहे, 7th में हो जाए। करेक्ट। वी आर ट्राइंग कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा बस 9th मंथ टच हो। हाँ वहां तक पहुंच जाए, सेफ हो जाए। So this is beautiful. It's the first time I could relate 9 months to 9 planets. And why 7? Why not 8? दिस इज न्यूज, बिल्कुल दिस इज न्यू इनफैक्ट टू मी। Ji. Okay, ma'am, coming to you. I would like you to break your entire 9 months into trimesters, जैसा आप लोग करते हैं, and to tell our audience what a mother should do in terms of ahar, vichar, vyavhar, and also spirituality. क्या करना चाहिए so that the baby can be nurtured in the womb. से अब हमारे 3 ट्राइमेस्टर्स पे हम बात हमेशा करते हैं। हम प्रेगनेंसी को हमेशा ही 3 भागों में ही बांटते हैं। जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं ना, इससे बड़ा तो देखो कोई मिरेकल नहीं है। दैट जस्ट 2 हाफ सेल्स वो 1 सेल बनाते हैं, और वो 1 सेल मल्टीप्लाई होते होते एक पूरा ह्यूमन बीइंग बना देता है 2.5-3 kg का। कैसे होता है ये? तो इट इज ओनली मैजिक, मिस्ट्री एंड डिविनिटी। उसमें तो और कुछ भी नहीं है। आज हम चाहें तो हम इतना सा भी पार्ट भी, अगर हम फिंगर का क्या नेल भी बनाना चाहे तो लैब में नहीं बना सकते, कितने ही $1 मिलियन क्यों ना लगा दे। बट हम एक प्रीमेच्योर बच्चे को हेल्थ देने के लिए कर सकते हैं वो वर्किंग। तभी आज हमारी प्रेगनेंसी की सेफ्टी है, जिससे हम बात करें कि हाँ हमारे पास वो टेक्निक्स है कि हम उस लाइफ को वूम के बाहर भी नर्चर कर सकते हैं, बट कुछ पार्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। जब बॉडी का ही नहीं क्रिएट कर सकते तो माइंड का तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सो दैट मीन्स दिस इज टोटली इन कनेक्शन विद द डिवाइन, विद द क्रिएटर। सो इसीलिए फर्स्ट 3 मंथ्स आप देखेंगे कि मदर से जब मैं बात करती हूँ तो मुझे हमेशा ये उनको मैं बोलती हूँ कि आपको क्या ऐसा लगा दैट यू बिकम क्लोजर टू गॉड? आपको जो चीज़ें पहले समझ नहीं आती थी वो आपको समझ आने लगी हैं। आपको मन करता है कि मैं जाके थोड़ा शांति में बैठूं, मैं परमात्मा से बातें करूं, मैं ऐसी डिवाइन प्लेसेस में जाऊं। आप मानेंगे नहीं कि अगर मैं 10 की बात करती हूँ तो 5 से 6 मुझे कहते हैं यस, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस जो बेबी की है वो उनके साथ वर्क करने लगती है। सो हमारी कई चीज़ें स्पेसिफिक खाने के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। खाना तो हमें सात्विक ही खाना चाहिए, मैं ये सबको बोलती हूँ। मे बी प्रोटीन्स के नाम पे हम बहुत कुछ देते भी हैं। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि गर्भ संस्कार क्या है, गर्भ क्या है, पहले वो समझ लें। जहां आप उस मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं वो गर्भ है। मंदिर के स्थान को वो गर्भ कहते हैं। अब आप मंदिर के स्थान में जहां प्राण प्रतिष्ठा करके आप भगवान को बिठा रहे हैं, तो वो आपका ये गर्भ है जहां आप उस भगवान को बिठा रहे हैं। तो क्या भोग लगाएंगे, बाकी आपकी इच्छा है। क्योंकि किसी को आज मना भी करो ना तो दे डोंट टेक इट इजी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो सोल अपने आप करा देगा उनसे। और वो कितने नेचर में चेंज भी आता मदर के, कि काफी सारे लोग छोड़ देते हैं उस समय क्योंकि सोल ऐसी आई। क्योंकि सोल ऐसी आई। बट बताना आलोक जी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे डॉक्टर ने प्रोटीन खाने को कहा इसलिए मैंने शुरू किया। सो आहार इज कांस्टेंट। पूरे 9 महीने आपको अच्छा सात्विक भोजन खाना है। हाँ, कुछ कुछ हमारे आयुर्वेदा में चीजें हैं, बिकॉज मैंने बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी इंटरेक्ट किया है और उनकी बात में भी वैल्यू है। जैसे उनको फर्स्ट 3 मंथ्स में वो कहते हैं बहुत हैवी कुछ नहीं खाओ। क्यों आलोक जी? जैसे आप बोल रहे हैं हर एक मंथ का एक प्लैनेट है। फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत काम हो रहा है अंदर। करेक्ट। पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो रहा है। आपके कितने एटीपीज यूज हो रहे हैं उस समय, बेबी का एक एक ऑर्गन बन रहा है। आप मानिए 9.5 वीक्स तक एक सिस्टम रेडी है। आपको पता है हार्ट बीट कब करने लगता है बच्चे का? हम देख कब रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, बन कब जाता है। क्योंकि बहुत सारे आज ऐसे स्टडीज हुई हैं फीटोस्कोपी से, अंदर वूम में जाके जो उन्होंने चेक किया है कि सबसे पहला जो ऑर्गन डेवलप होता है वो पता है क्या है? हार्ट। 3 वीक्स पे भी जो हार्ट है उसमें वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से फ्लेक्टर देख सकते हैं। और उसके बाद ब्रेन। तो परमात्मा ने भी पहले कहा है दिल की सुनो। और मैं इसको थोड़ा ज्योतिष से भी कनेक्ट करता हूँ जी। ज्योतिष में सूर्य जो है वो हार्ट का कारक। अच्छा।
एंड सूर्य आत्मा का कारक है. ओके So सूर्य gives you the soul ओके. and same planet start working. सबसे पहले सूर्य काम चालू करते हैं. बिल्कुल मैंने यही बोला. मतलब सबसे पहला काम होता है शुक्र का, अच्छा. because the sperm comes into you and then you start developing. Okay. So that's why शुक्राणु comes from Shukra, ओके. right? And then सूर्य, then soul comes. और इसीलिए वो हार्ट, जब आप कह रहे हो तो मैं आप रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो हार्ट डेवलप होता है. सो हम ज्योतिष में बोलते हैं सोल आई है, और आप मेडिकली उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो हार्ट पहले सबसे पहले डेवलप. ये मेरे को नहीं पता था एक्चुअली कि हार्ट पहले डेवलप होता है. तो मतलब कि सूर्यदेव उस समय काम कर रहे हैं. आप पूछ रहे थे ना मन जो है. सवाल इस बात का है आलोक जी कि उस टाइम पे पता भी नहीं है पेरेंट्स को करेक्ट. कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि पता तो 4 वीक्स पे लगेगा ना. आप अपनी पीरियड की साइकिल को मिस करेंगे तो आप चेक करेंगे. हम तो किसी को नहीं कहते हैं कि आप पीरियड में सोने से पहले चेक करो. ऑब्वियसली. तभी मैंने बोला ना, तो मैंने जब ये बनाया ना तो मुझे था बिफोर व्हेन यू द बेबी इज हियर. वेरी ट्रू. जब प्लान कर रहे, जब सोच रहे हैं, तब से क्या पता कब आपको कौन ढूंढता हुआ आपके पास आ जाएगा. सही बात. आएगा तो वही जिसने आपके पास आना है जी, बट कब आएगा. सो ये फर्स्ट 3 मंथ लॉट ऑफ वर्क. सो इसीलिए आप देखेंगे मदर्स को बहुत नोजिया होता है, थकावट होती है, सोना चाहती है, फटीगनेस होती है. मैं उनको कहती हूँ तो क्यों फिक्र कर रहे हो, इतना काम अंदर जो लग रहा है एटीपी, आपके कामों के लिए जगह ही कहाँ है आपकी बॉडी में. थोड़ा कर लो आराम. और नहीं कर पा रहे हो तो ये अंडरस्टैंडिंग से भी इजी हो जाएंगी. नहीं तो स्ट्रेस होते रहते, हमें नींद आ रही है, हमें घबराहट हो रही है, हमें दीज आर नेचुरल प्रोसेसेस. तो एज वी जस्ट कनेक्ट टू द यूनिवर्सल एनर्जी, हमें अब जैसे अभी ग्रह की बात ही करें तो हम वो ले रहे ना एनर्जी सूर्य से उस टाइम पे, तो अपने आप मुझे लगता है बेटर ही होगा उस टाइम पे. मदर विल फील एनर्जेटिक. यस ये अब आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच आई जस्ट कुड कोरिलेट. तो ये फर्स्ट. एंड मैम हियर वन थिंग, जैसे सर ने कहा सूर्य का, बिकॉज सूर्य इज अ प्लैनेट व्हिच गिव्स एनर्जी, और तो मैक्सिमम एनर्जी चाहिए जैसे आप कह रहे हैं इन द डेवलपमेंट फेज ऑफ 3 months. सो दैट इज द आइडियल प्लैनेट टू टैप फॉर एनर्जी. एंड देन चंद्र कम्स. Yes. So it's beautiful connections. अभी तो 3 महीनों में ही कनेक्शन हो गया, वक्त 6 में धीरे धीरे बनेगा. नॉर्मली सेकेंड ट्राइमेस्टर में वी फील नाउ हमारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है ना, वो हमारा एक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अराउंड वही 3 months जब कंप्लीट होते हैं. एंड अगला होता है फिर अराउंड 20 weeks, जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब ऑलमोस्ट मिडिल होता है. तब फिर हम सेट हो जाते हैं कि अब हमारे ये 2 हो गए, अब हमारा बेबी सेफ है, मेडिकली सेफ है. एंड जनरली ये वाला टाइम निकालने तक एवरीथिंग बिकम्स इजी एंड द मदर ऑल्सो यू नो रीगेन्स एनर्जी. तो मैं सबको कहती हूँ आपका हनीमून फेज शुरू हो गया, अब आप इंजॉय करिए एंड बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से ड्रेसअप करिए. सोचिए भगवान की सबसे उत्कृष्ट क्रिएशन आपके अंदर और बेबी भी उस समय थोड़ा शांत रहता है. बिल्कुल मजे से हल्की हल्की मूवमेंट्स होती हैं, इतनी हैवी नहीं होती है मदर. एंड यू नो दे स्टार्ट ग्लोइंग. पर अब वो ग्लो वही करेंगे जो इस बात को समझ लेंगे. Exactly. हम एक ऐसे फिजिकल चक्कर में कभी कभी फंस रहते हैं ना, तो मैं सबको यही बताती हूँ कि काम करने दो उस एनर्जी को. बट अब मैं सोच रही हूँ आपके जैसे मिलने के बाद मैं कहूंगी वो प्लैनेट्स को अपने काम करने दो. सो दिस इज अ गुड फेज. एंड खाने में जैसे हमारे आयुर्वेदा में मुझे याद है, आई एम वर्क वेरी क्लोजली विद देम, तो वो कहते हैं इस टाइम पे आप सारी चटपटी चीजें खाओ, अच्छा लगेगा आपको. अब मुझे तो मेडिकली तो हम उनको कभी भी मना नहीं करते, बट 3 months में हम बोलते हैं कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पे ना बहुत लोड मत डालो, क्योंकि बहुत एनर्जी आपकी बेबी को क्रिएट करने में लग रही है. तो कुछ हल्का रखो, लिक्विड्स लो, वार्म फ्लूइड्स लो. वार्म भी इसीलिए हम कहते हैं मेडिकली कि भाई बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ठंडा या कुछ गर्म खाओगे तो बॉडी को फिर 80 मिनट लगेंगे उसको नॉर्मलाइज करने में, तो आप खाओ. और उस समय अगर आप मदर जो है वो बहुत शुरू के ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा ऐसा खाना खाएगी तो सूर्य ही डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है, बच्चे का डाइजेशन सिस्टम को. ये तो अपनी आज ही पता नहीं, देखिए कैसे कोरिलेशन है. सो दिस इज व्हाट वी जनरली टेस्ट. फिर ये हमारा मोस्टली हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर का होता है. तो सर यहाँ पे जो लास्ट पॉडकास्ट में आपने कहा था कि ज्योतिषियों को हर हॉस्पिटल में, हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होना चाहिए. राजमा किया है, अभी कल भी मैंने करने जाना है सुबह. उन्होंने कहा कि हमारे बेबी को हमें इसी समय के बीच में लेके आना है. हमारी बात हुई है तो वो तो मुहूर्त तो सब लेते हैं, बहुत बहुत लोग लेते हैं, और हमें भी लगता है कि उनकी तो खुशी हो जाती है. और अब आज आपसे बात करते हुए तो मुझे लग रहा है कि नहीं वो ठीक है जो चीज होनी है. हाँ, इसकी वजह से हम सिजेरियंस ना करें,
इसकी वजह से हम नॉर्मल डिलीवरी को नहीं छोड़े, क्योंकि एक जो प्रोसेस नेचर का है उसे तो हमें करेक्ट। पूरा गो थ्रू करना चाहिए। मैं तो सब कहती हूँ ब्रीथ योर बेबी आउट विद लव। और हम किसी का भी टाइम नहीं डिसाइड कर सकते। हाँ तो हमारे यहाँ पर हम ये बोलते हैं, भाई डॉक्टर ने अगर बोल दिया है इसे ये नहीं होगा, तो और आजकल डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि भाई आप अपना तसल्ली कर लो, मुहूर्त ले लो अपना, देन वी ट्राई टू गिव कि भाई बच्चा हेल्दी हो, बाकी सब हो जाएगा जीवन में। बिल्कुल। शारीरिक रूप और मानसिक रूप से व्यक्ति अगर ठीक है तो सब कर लेगा। सब थोड़ी अंबानी बन जाएंगे, पर आप प्रसन्न रहो और स्वस्थ रहो, खत्म हो गई सक्सेस की डेफिनेशन। बाकी तो सब चलता रहता है। सब 6 months पे आ गए, अब 30 अब थर्ड ट्राइमेस्टर जो है ना हमारा, सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, बिकॉज बच्चे के सारे मसल मास और वो आप देखेंगे कि जो वेट गेन होता है ना लास्ट 3 महीनों में बहुत फास्ट होता है। मतलब इट इज अप टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 kg इन लास्ट 3 months। अगर आपका बेबी 1.2 kg तक का है फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर तक, तो वो आपका 3.5 तक भी पहुंच जाता है सिर्फ लास्ट के 3 महीनों में। एंड दैट इज अ वेरिड एनर्जी। एंड हमने एज अ मेडिकल फील्ड हमने देखा है कि नेचर के भी कमाल है कि 6 महीने तक 7 महीने तक वो सबको सपोर्ट करती है। जितने भी बच्चे वीक होने होते हैं, जितने भी वाटर लेवल्स आसपास जो बच्चे के होते हैं वो कम होने होते हैं, जितने भी ब्लड फ्लोज जो कम होने होते हैं ना, तो वो उसी समय होते हैं 7th month 8th month, जिसको हम कहते हैं 28 to 34 weeks। और पेशेंट्स पूछते हैं मैम आपने तो कहा था सब कुछ ठीक है, अब आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, अब आप कह रहे हो बेबी अच्छा ग्रो नहीं कर रहा। तो मैं उनको ये कहती हूँ देखो हम एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे आप सबकी जर्नी के साथ खड़े होने के लिए। एंड मैं तो कहती हूँ कि गॉड इज सो काइंड कि ये जो सारे कम वाटर, कम मसल मास या कुछ ऐसे ब्लड फ्लोज इसी समय पे कम हो रहा है, क्योंकि मुझे अब थोड़ी होप तो है कि मैं अपने बेबी को बाहर निकाल के वूम के बाहर भी उनको मैं हेल्प कर सकती हूँ। इससे पहले होते तो हमारे पास उतना टेक्निक और टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम उसको करवा पाते सर्वाइव जी। बट हमने यही टाइम देखा है आलू जी, ये टाइम पे ये सब चीजें होती है जो फिजिकल एस्पेक्ट्स में होती है। तो हम डाइट के बारे में अगर कहें, हमारी कैलोरीज वो थोड़ी थोड़ी अंजिता जी इंक्रीज होती है। इट में इंक्रीज, जैसे पहले 3 महीनों में 300 कैलोरी है, अगले में और 100 हो जाएंगी, लास्ट में और 100 हो जाएंगी, बट दे आर हार्डली एनीथिंग। आपने 2 फ्रूट खा लिया आपकी 100 कैलोरी हो गई, आपने आधा ग्लास दूध भी पी लिया आपकी 100 हो जाएंगी। मतलब दैट इज द थिंग। बट और व्यवहार तो वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, द होल प्रोजेक्ट ऑफ वर्च्यू बेबी इज ओनली ऑन व्यवहार, क्योंकि उसकी भी साइड इफेक्ट इम्प्लीकेशन है। तो ये जो सारे 3 months है ना, इस टाइम पे हमारी सब चीजों का रोल है और इस टाइम में हमारे डाइट का भी रोल है। तो हम जो आयुर्वेदा में ये लोग बोलते हैं थोड़ा घी या कुछ, इट इज फॉर सपलनेस टू प्रिपेयर फॉर डिलीवरी। बेबी की बॉडी ग्रोथ के लिए उसका मुझे नहीं लगता इतना रोल है कि घी खाने का, बट इट्स ओनली कि आपके जॉइंट सपल हो, आपका गट हेल्दी रहे। बिकॉज आज हमारा आयुर्वेदा इतनी सारी चीजें बोल रहा है और हमारे बड़े तो पहले ही खा रहे थे घी। अब और मोटापा नहीं आएगा आपको, बिकॉज आप अपने गट को हेल्दी कर रहे हो, अपने जॉइंट्स को सपल कर रहे हो। एंड खाना तो आप हार्डली 100 किलो कैलोरीज बढ़ा रहे हो, तो कर तो बॉडी अंदर से रही है ना, जो इतना वेट और मसल मास बना रही है। तो इट्स समथिंग विच इज बियॉन्ड जस्ट व्हाट यू आर ईटिंग जी। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। बच्चे की मूवमेंट्स, बच्चे से बात करना, बच्चे की रिस्पॉन्सेज, वो सब आप फील कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर से फील कर सकते हैं, बट थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बहुत, यहाँ तक कि बेबी का पोजिशन। मेरे इतने पेशेंट्स हैं जिनको मैं बोलती हूँ अगर आप पोजीशन, उनका हेड नीचे नहीं है, मैं कहती हूँ बात करो बेबी से, एक्सरसाइज करो। है हमारे पास योगा और फिजियोथेरेपी, आप बताओ उसको कि आपका बेटा ये वाली जगह है, आपको आना है नीचे, वो सुनेगा आपकी, सुनेगा 100%। अभिमन्यु ने भी तो सुना जी। और मैं लगता है कि मैं कहती हूँ आपके पास भी अभिमन्यु ही, देखो वो सो गई मदर, सुभद्रा सो गई तो आधा ही सुन पाया, तुम जागती रहो। तो इसमें ना ये 3 ट्राइमेस्टर इसलिए भी है कि हमारे 3 तत्व हैं और 3 दोष है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अबाउट सत्वा, सूर्य आए, फिर चंद्र आए और गुरु, 3 ग्रह काम करते हैं उस समय पर। तो मन, आत्मा, विवेक, इसलिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उस समय अच्छा लगता है, गॉडली कॉन्शियसनेस। जस्ट सेकेंड जो ट्राइमेस्टर है, दिस इज तमस, इसलिए आपको चटपटा खाना है, बच्चा रेस्ट कर रहा है,
तो शनि मंगल, शनि राहु, ये सब काम कर रहे हैं उस समय। थर्ड ट्राइमेस्टर है रजस, इसलिए वो किक करता है। अब उसको बाहर आना है, वो अब उसको बाहर आना है। रजस का टाइम चल रहा है, रजस इज एक्टिविटी, ओके यार, तो वो अब एक्टिविटी में वो अपना काम कर रहा है। ऐसे ही वात कफ पित्त 3 तरीके के जो दोष हैं वो इसीलिए वो 3 ट्राइमेस्टर में आपने भी बांटा और भगवान ने भी बांट रखा है कि भाई इस तरीके से वो डेवलपमेंट होता है। इसलिए इन द फर्स्ट 3 months इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मदर इज चैंटिंग, लिसनिंग टू गुड म्यूजिक, कुछ भागवत, कुछ गीता, कुछ, और उस समय पर पीस ऑफ माइंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फैमिली का भी उस समय पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि सोल स्विच कर सकती है, ऐसा कहते हैं। ओके, तो जिसको बाहर में बैठना है वो मंदिर में नहीं बैठ सकता, जिसको मंदिर में बैठना है वो बाहर में नहीं बैठ सकता। सो इफ योर इनर एनवायरनमेंट इज लाइक मंदिर, सो वही सोल आएगी जो मंदिर जैसी है। तो बताया इनको। और अगर रिवर्स है, गलत आ गई, तो वो चला जाएगा। ना फोन पे लगा लेते हैं आलोक जी लोग ना, बहुत प्यारा सा बेबी है अपने घर में ना, सामने वो श्री कृष्ण की तो मैं तो उनको एक ही चीज बोलती हूँ, मैंने कहा श्री कृष्ण की फोटो देखने से तो नहीं आएगा श्री कृष्ण, आपको उसके लिए वैसा मंदिर बनाना पड़ेगा अपने घर को, तभी वो आएगा। फोटो लगाएं, फोटो से फायदा होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विजन बोर्ड बनती है, बट करे भी वही जहाँ श्री कृष्ण निवास करे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एंड मैं उनको कहती हूँ आलोक जी, बिफोर यू प्लान, उससे पहले से ही ये सब देखना और वैसे बनना शुरू कर दीजिए। अब एमबीबीएस करने के लिए 2 साल पहले तैयारी होंगे मैं तो पेपर तो निकालना पड़ेगा। मेरी बेटी ने नीट की, जब अब तो खैर वो पीजी के लिए करेगी, बट अब जैसे वो नीट के लिए पढ़ रही थी तो 3 साल से लगे हुए थे। मैंने कहा सब चीज के लिए प्रिपरेशन चाहिए, जॉब इंटरव्यू देने जाने के लिए भी आज चैट जीपीटी के साथ लगे रहते हैं 6-6 दिन। मैंने कहा पेरेंट बनने के लिए कुछ नहीं प्रिपरेशन रही, तो सच में नहीं पता, Which is the biggest thing. which is the biggest thing. So we have to create that awareness, and this whole concept, project, knowledge platform of Virtue Baby, जो ऑलमोस्ट अब 10 years हो गए ऐसा मुझे शुरू किए हुए, इसी इंटेंशन से था कि मैं इनको बताऊं, ये पढ़ो, ये सुनो, वो प्री कंसेप्ट। मैंने तो सर यहाँ तक कि जो मैंने एफर्मेशंस क्रिएट करी ना, मैंने बिफोर प्रेगनेंसी आए उससे पहले ये सुनने हैं, ये मैंने 20-25 बनाई कि आप अपने सबकॉन्शियस में डालो। तो सबकॉन्शियस कब जागता है सर? सबसे पहले सुबह उठते ही पहले 10 मिनट, और फिर रात को सोने से पहले लास्ट 10 मिनट। तो मैंने कहा कंसेप्शन होती है माइंड बॉडी सोल से, क्योंकि सर अगर सिर्फ बॉडी से होनी होती तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी इतनी क्यों बढ़ जाती? सही बात। सारा कुछ ठीक है, नहीं हो रही, तो माइंड और सोल का तो पीछे हट नहीं सकता, वो तो हमें यूज करना है। तो मैंने कहा एटलीस्ट पकड़ो, माइंड को पकड़ो, पॉजिटिव एफर्मेशन से मैनिफेस्टेशन करो। मैंने सर आईवीएफ की भी बनाई फिर। अच्छा। क्योंकि एक बार कोई एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देता है ना, उसके बाद वो 15 दिन ऐसे स्ट्रेस में, ऐसे स्ट्रेस में, इसलिए उसका सक्सेस रेशियो कम हो जाता है बेसिकली। मतलब मेरे पास अनगिनत बता रही हूँ मैं, नंबर भी नहीं बता सकती कि 5, 10, 20 पेशेंट्स अभी भी चल रहे हैं जिनका पहला आईवीएफ था, विद इन 7 months कंसीव करके नेचुरली आप, जिनका AMH भी 0.001 है, मतलब एग शायद प्रोड्यूस है ही नहीं, या तो क्या है फिर? मेडिकल साइंस तो नहीं है ना, तो फिर यही तो इट्स ऑल पॉइंट विद रेंड प्लैनेट्स, हमारे स्टार्स, हमारी मैनिफेस्टेशन और हमारा वैल्यू सिस्टम। Absolutely. So these are things, I mean, we can talk endlessly on this. Yes. So यहाँ पर जैसे मैम was talking about the preparation, तो हमारे एंशियंट साइंस में भी एक कॉन्सेप्ट है गर्भ धारण का, तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं सर? कि जैसे हाउ, लाइक आई थिंक इट्स आल्सो काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द कंसेप्शन टू हैपन। सो हम वही बात कर रहे थे बेसिकली कि इससे पहले भी जब मैं कह रहा था कि वो धारण करने के लिए दोनों पुरुष और स्त्री उनको तैयार होना पड़ेगा। और वो जो रात है जिसमें कि कोई भी सोल आप इंसर्ट करेंगे बेसिकली, वो रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। तो इसमें कई तरीके के प्रिंसिपल है, जैसे जब आप सोचना प्लान करते हैं, प्लान करते हैं उसके 2-2 महीने तक
कोई भी व्यसन नहीं करना, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, ध्यान करना, Meditation कहते हैं जिसको हाँ। पूरी प्रार्थना करना। किस चीज की प्रार्थना करना? कि हमको इस ये मौका दे कि एक अच्छी सोल इस पृथ्वी पर हम लेके आ पाए। एंड देन देयर आर चैंटिंग्स व्हिच नीड टू बी डन बिफोर फ्यू मंथ्स, एंड देन आपका व्हाट यू कॉल इट सेलिबेसी कुछ दिनों के लिए, सो दैट द प्योरिटी ऑफ द स्पर्म वो इंक्रीज होती, जो कि आजकल मेडिकली सबसे बड़ी दिक्कत, वन ऑफ द दिक्कत है, राइट? कि भाई वो स्पर्म काउंट कम है, ये है, वो है। और तो आजकल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, फिर और एक टेस्ट स्पर्म का, अब fermentation टेस्ट, अब डीएनए वाला, बिकॉज व्हाट टू डू, यू हैव टू कीप इम्प्रोवाइजिंग इट, Yeah. बिकॉज हम लोग बाहर वर्क कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करने के लिए बिल्कुल। तो वो इसी से होगा। पीपल शुड नो। तो ये चीज कि आप, ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर को तो आपके पास जाना ही है भाई फाइनली, तो बट उससे पहले ये सब चीज करने, तो करीब करीब 6 महीने पहले का प्रोसीजर है। ओके, और स्पेशली द मदर हैज टू कम इनटू, एंड फादर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पर्म, तो द मदर हैज टू कम इनटू दैट मेंटल स्टेट कि वो एक ऐसा कार्य करने जा रही है जो कि केवल वो ही कर सकती है इस पृथ्वी पर। तो लोगों को दिक्कत क्यों आती है और बच्चों को साइकोलॉजिकल इश्यूज क्यों आते हैं, अवसाद क्यों आते हैं बचपन से? क्योंकि स्पेशली भारत में स्त्री का आत्मसम्मान बहुत कम। तो उसके, क्योंकि अगर वो बाई चांस वर्किंग नहीं है तो मेजर दिक्कत है, यस सर। राइट? तो अब उस भाव से जब आप कंसीव करोगे दैट आई एम नॉट दैट वर्थ, तो कैसा सोल आएगी? तो इसलिए वो तैयारी जो है बहुत इम्पोर्टेंट। कि जब आपको देवी की तरह माना जाए उस 6 महीने, और जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि वो जो टेम्पल जहां पर आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है, दैट हैज टू बी क्लीन। इट हैज टू बी क्रिएटेड बाय, अब जैसा टेम्पल भी क्या है, हमारी वाइब्रेशंस ही तो Correct. टेम्पल बना रही हैं। तो इसलिए वो पूरा 6 महीने का प्रोसीजर है, जब स्त्री और पुरुष को जितना सात्विक हो सके उतना सात्विक, जितना मंत्र चैंटिंग, इनफैक्ट कुछ समय के लिए सेलिबेसी बिफोर व्हेन एवरीथिंग। माइंड सर, मैंने ना इसीलिए जो वो वैस सिस्टम बनाया ना एफर्मेशन, मैंने उसमें 2 एफर्मेशन डाले, द वर्च्यू ऑफ सरेंडर। करेक्ट। उस पे सरेंडर तो करो। वो कहते तुम सोच लो या मैं सोच लेता हूँ, तो ही इतना सोचो तो मेरे को समय नहीं है। ये बात तो है। तो इसलिए था ये सिस्टम तो पूरा। और सर एज एन एस्ट्रोलॉजर क्या कोई भी ज्योतिषी एक समय निकाल के दे सकता है कपल को कि ये कुछ महीने अच्छे हैं, इसमें अच्छी कंसेप्शन होगी, अच्छे सोल, एलिवेटेड सोल की आने की चांसेस हैं, या फिर यू शुड इन योर ओपिनियन नेचर शुड टेक इट्स ओन कोर्स? दोनों चीजें हैं अंजिता जी इसमें। एक तो यह है कि आपको संतान आपके पूर्व जन्म के कर्म की वजह से मिलती, यस, इसलिए ज्योतिष में उसको पंचम स्थान से देखते हैं, हम्म, जहाँ पे पूर्व पुण्य है। तो पूर्व पुण्य या पूर्व पाप, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि संतान कैसे आई। क्योंकि संतान को कष्ट अगर आया, बच्चे को एक इंजेक्शन लगता है ना, माता पिता हिल जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब वो कितना बड़ा कष्ट है। अगर मान लो आपका बच्चा इस तरीके का हो गया कि बीमार रहता है, या कोई बाय बर्थ कुछ 3 बेबीज नर्सरी में आज भी हैं सर, 27। उस समय माँ बाप पे क्या 600-700 ग्राम के हुए थे, अभी 1.2 के हुए हैं, अभी और 15-20 दिन में। माँ बाप कैसे, मतलब जब वो बहुत तपस्या। इट्स सो 5th हाउस मतलब पूर्व पुण्य जी, तो इसलिए वो वहां से पूरी कहानी है। अगर वो चार्ट में बिगड़ा है तो उसको पहले तो रिपेयर करना पड़ेगा जितना संभव हो सके। ऑल्दो कर्मा ऐसे तो इरेज नहीं हो जाता है ना, बट पहले तो रिपेयर करना पड़ेगा। देन यू सी कि आप एक शुभ ग्रह की दशा में बर्थ कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। रीजन ये है कि अगर आपको, आप फॉर एग्जांपल गुरु बुध शुक्र ये शुभ ग्रह है डॉक्टर साहब, तो इनमें अगर डिलीवर करो तो एक ओवरऑल नेचुरल हैप्पीनेस है। एग्जैक्टली। तो उसको आपको क्या बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उस ब्लिस को एक्सपीरियंस करने में या हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने में। वैसे पाप ग्रह का दशा मतलब शनि मंगल राहु केतु की दशा में अगर आप जा रहे हो तो बॉडी लेवल पे, मन के लेवल पे ग्रह अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो मदर को कुछ ना कुछ तो वैसे भी चैलेंज है ही कि भाई कोई दुख का भाव है, कहीं ओवर एंजाइटी है, कभी एंगर है। तो फिर हम ये देखते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर किसी के चार्ट पे मिले, क्योंकि भाई दशाएं बड़ी बड़ी होती है, 18-18 साल की, 20-20 साल की, तब तक उम्र ही निकल जाएगी। तो फिर कैसे करेंगे? एंड देन फिर मैं जो देखता हूँ वो है कि जुपिटर मतलब बृहस्पति जो है वो सही होना चाहिए। तो हम जैसे अभी नेक्स्ट ईयर गुरु
एक्सल्टेड होंगे, जी, है ना, 12 साल में होते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, हाँ, तो 12 साल में उच्च का गुरु मतलब जुपिटर द प्लैनेट ऑफ ब्लिस एंड विजडम इज ऑन द टॉप। ओके, सो आई एम सजेस्टिंग सो मेनी पीपल कि भाई अगर अभी कर रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, अगले से, उच्च के गुरु के बच्चे आएंगे, आएंगे तुम्हारी किस्मत से, हाँ, Right. exactly. वो तो आपका कर्म है उनसे जुड़ा हुआ, बट स्टिल वी कैन गिव इट अ शॉट कि भाई उच्च के गुरु में आएंगे और उस समय कोई एफ्लिक्शन नहीं हो उस पे बृहस्पति पर, तो एक अच्छी सोल तो आएगी। तो ये बैच 12 साल में आता है तो अगर वो मिलता है तो ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं और हम तो देते ही हैं टाइम जो मांगते हैं। और देखो मतलब टू ऑल रिस्पेक्ट टू द साइंस, बिना जुपिटर और शनि के बच्चा नहीं होता। गुरु का आशीर्वाद मतलब बृहस्पति, गुरु का आशीर्वाद के बिना और शनि के अप्रूवल के बिना किसी भी प्रकार से कंसीविंग नहीं होती। तो ये ठीक हो सकता है क्योंकि मेरे तो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, हम्म, मतलब कोई रीजन नहीं है मेरे 5-5 6 आए हुए, मतलब जब अपॉइंटमेंट भी मैं देखती हूँ ना उनकी अपने उस पे, तो मुझे लगता है भगवान मुझे शक्ति दे, मैं इनको कैसे कंसोल करूं, क्योंकि मेरे पास मेडिकल जार्गन में मेरी अपनी जितनी भी इमोशनल सोलफुल इंटेंशन है उससे भी मैं उसे ठीक तो नहीं आपको कर तो पाए। पता ही है कि दशा अगर नहीं मिली, ट्रांजिट नहीं मिला, आप कुछ भी करते रहो नहीं हो। पर वो चेंज हो सकता है हाँ, सर एस्ट्रोलॉजिकली। तो अगर जब हम अभी तो हम पहचानने से पहले ही कहेंगे कि आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स, एनीथिंग व्हिच हेल्प्स, वी हैव टू ऑल बी टुगेदर ऑन अ प्लेटफॉर्म वेयर वी आर वांटिंग पीपल टू नो that everything is a science. Spirituality is a science, astrology is a science, allopathy medicine is a science. So why not get all together and वही लाइफ में ना। अब आपको तो पता ही है, जैसे आप भी करते हो, अब हम कई बार बोलते हैं भाई अभी कंसीविंग मत करो, अबॉर्शन हो जाएगा, होता है कई बार, बट वो कंसीव होता है फिर अबॉर्शन भी होता ही है। मतलब ज्योतिष में डॉक्टर साहब ऐसे सिंपल प्रिंसिपल है कि इस पति पत्नी को कुछ भी कर ले, एक अबॉर्शन हो गई, और वो चाहे तीसरे बच्चे के टाइम पर हो, लेकिन वो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक नियम है अच्छा, कि भाई किसी का आपसे पिछले बच्चे के रूप में आपके जीवन में कौन, यही मैं बोलती हूँ, मुझे आप जिसका सबसे ज्यादा लेन देन है आपसे, वो संतान और पत्नी बन के आता है। पति है, पत्नी। सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिश्ता आपका ये एग्जैक्टली मैं वर्ड यूज करती हूँ। तो फिर अगर आपका लेन देन है उनको, और वो कष्ट, कभी अच्छे लोग आते हैं, कभी शत्रु आते हैं, कभी मित्र आते हैं, इसलिए किसी की शादियां अच्छी चलती हैं या बच्चे अच्छे होते हैं, किसी के खराब होते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे एपिसोड होते हैं। Who wants to the experience in the last birth was very intense, but quantum बहुत ज्यादा नहीं था, ड्यूरेशन नहीं था कर्मा का। तो उस केस में वो 3 महीने में 2 महीने में वो सोल जो है वो आकर अपना कर्म करके चली जाती। तो इसलिए अब दोनों चीजें जैसा आप बोल रहे हो उसको अगर मिला के करते हैं तो इट्स वेरी इजी कि हम बोले भाई जी आंसर है ना करेक्ट कि भाई ये टाइम सही है, एंड देन यू डू द मेडिकल थिंग कि भाई ये सही समय पर सही काम करने से एफिकेसी आती है। गलत समय पर सही भी काम करते हो तो नहीं होगा। जी, मैं तो एक चीज और बोलती हूँ आलोक जी अपने पेशेंट्स को, मे भी अभी क्योंकि आपने एक ही पहलू बोला, मैं तो उनको ये कहती हूँ देखो आपका इससे इतने का ही रिश्ता था एंड गॉड एक्चुअली चोज यू कि वो अपना इस गर्भ जेल को निकाल के वो अपनी नेक्स्ट लाइफ टाइम और नेक्स्ट बर्थ में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास मेडिकली कोई रीजन नहीं है इसका। सर 2018 की बात मैं आपको बताती हूँ, मेरी थैंकफुली बहुत भगवान की दया है कि चीजें डिफिकल्ट भी रही बट सही होती भी। बट एक पेशेंट, मैं ना जब दिल्ली से गुड़गांव आई ना, तो जिस दिन मेरा पहला दिन अस्पताल का था ना, तो एक पेशेंट ना मुझे देख के मतलब जैसे होता है कोई खुशी हो गया कि मैम आप गुड़गांव में आ गए, आप तो मेरे लिए गुड़गांव में आए। मैं मतलब उसको शी वाज लाइक इन ऑ। 8 वीक्स की प्रेगनेंसी थी सर वो तो, और मेरा सडनली मतलब दिल्ली से गुड़गांव मैं 20 दिन में आई अपने घर, मतलब पूरा मतलब कैसे हुआ वो भी एक हमें अलग ही था रीजन। पेशेंट कनेक्टेड ही होगी सर, पहली पेशेंट इतनी खुश हुई, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनी बिकॉज पूरी नई जगह थी। सर 25 दिसंबर, मैं अप्रैल में आई थी, 1 मई को मैं आई थी, और ये मैं आपको बता रही हूँ उस 25 दिसंबर 2018 मेरे को फोन आता है सुबह, मैंने उसका 26 दिसंबर का एक सिजेरियन रखा हुआ है।
मतलब मेरे लिए वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था। मुझे 25 को सुबह रिलैक्स होते हैं आराम से, मुझे फ़ोन आया इमरजेंसी में, आपकी पेशेंट आई है मैम, हमें फीटल हार्ट नहीं मिल रहा। नहीं हो सकता। कहते नहीं मैम नहीं मिल रहा, मैं अल्ट्रासाउंड में लेके जा रही हूँ बट मुझे पक्का है नहीं मिल रहा। और वो बेबी उसका सुबह 6 बजे मूव किया है और ये टाइम है 9 बजे का। मैं रश किया गाड़ी में, मैं इसका कैसे हो सकता है, इतना ध्यान रखा। मैं जब तक गई द बेबी वाज नॉट देयर, कुछ नहीं। और मैं फिर सिजेरियन था उसका, मुझे सेक्शन ही करना था। मतलब मैंने एक ही किया सर अब तक, उधर ही उसी का ऐसा किया। और जब चेंजिंग रूम था ना तो आई बर्स्ट इनटू टीयर्स। मतलब मैं कपड़े चेंज करती करती, अरे भगवान कैसे कर दिया आपने, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मतलब वो मेरे को ऐसा इंसिडेंस याद है कि मैं आज भी रो सकती हूँ। और मैं रोते रोते चेंज करके बाहर निकली तो वो पेशेंट ना साइड में उसके वॉशरूम था, तो वो बाहर आए। मुझे कहते मैम आप रो मत मैम, मुझे तो मेरे एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही बोला था ये नहीं बचाए। You know what? It is something which is within me. मुझे उस दिन तो जब आपका वो फोन आया ना तो मुझे वो it took me back there and she was consoling me कि मतलब तो this is science मेरे पास। फिर उसके बाद she delivered a very beautiful child again and वही डॉटर। आई मीन उनसे ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन लगा? मतलब वो मेरा एक एक्सपीरियंस था कि मुझे मेरे पेशेंट ने, मतलब आई वाज लाइक क्राइंग एंड अभी भी मैं वो कर सकती हूँ बिकॉज टेकिंग आउट अ 3.5 kg हेल्दी बेबी जिसको आपने जस्ट 1 दिन 2 दिन पहले देखे, कोई एक बीपी तक हाई नहीं उस पेशेंट। सर ये बात है, आपकी साइंस के बिना तो हमारी मेडिसिन नहीं चल। दोनों साथ साथ ही चलते हैं। ओके सो जैसे अभी आपने बृहस्पति की बात की एंड यू सेड कि शनि और बृहस्पति के बिना कंसेप्शन नहीं होता है। तो नॉर्मली शनि की क्या पोजीशन आप रेकमेंड करते हैं, वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग? वैसे तो इंडिविजुअल चार्ट होते हैं, जैसे बृहस्पति को आपने कहा कि एग्जॉल्टेड है तो कपल्स हु आर ट्राइंग कैन वेट एंड ट्राई दैट टाइम। तो अगर नेचुरल डिलीवरी है तो आपको राशि देखनी है, बट अगर आप सिजेरियन कर रहे हो तो देन तो हम लग्न को फ्रेम कर सकते हैं। बट बेस्ट ये है, देखो आपका कर्म का जजमेंट सैटर्न ने करना है। दैट मीन्स आप इस दुनिया में जो कर्म करेंगे उसको खुद को कैसा लगेगा पहली चीज तो, और लोगों से आपको क्या उस चीज का रिस्पॉन्स मिलेगा, ये शनि का निर्धारण, शनि के पास है ये प्रभाव जी। तो मेरा ऐसा मानना है इफ यू हैव गॉट टाइम, क्योंकि एज का गैप है सब कुछ है, तो मित्र एटलीस्ट मित्र राशि में शनि हो, ओके, सो दैट कर्मा डजंट पनिश यू। ड्यूरिंग कंसेप्शन और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो सैटर्न तो 2.5 साल तक रहते हैं एक राशि में। अच्छा, तो एटलीस्ट वो एक मित्र राशि हो, क्योंकि आप शत्रु राशि में हो शनि या नीचस्थ हो या बहुत पीड़ित हो तो फिर आपके कर्म को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप भी डिससेटिस्फाई रहते हो। दैट मीन्स जिस पर्पस से आए वो पर्पस आपका डिफीट हो जाता है, so you are like always struggling। so इसलिए वो इम्पोर्टेंट है कि भाई मुझे यहाँ पर क्यों, कोई तो काम है, क्यों भेजा है भाई, एब्सोल्यूट राइट। सो क्यों भेजा है, क्यों, इसलिए दो कारण से भाई जो पिछले हैं उसको अपनी चेतना से हटाऊं और आगे इवॉल्व करूं, क्योंकि सबको मिलना तो परमात्मा में ही है जी। तो ये तो पूरा एक स्कूल है, क्योंकि ऊपर बॉडी नहीं है, बॉडी केवल पृथ्वी पर, पृथ्वी तत्व से बनता है शरीर, तो बॉडी चूंकि पृथ्वी पर है इसलिए यहाँ आना पड़ रहा है बार बार। तो यहाँ आना पड़ रहा है तो एटलीस्ट जो पर्पस से आ रहा हूँ उस पर्पस में मुझे मदद मिले नेचर से, रादर देन मुझे ऑब्स्ट्रक्शन आए। और मैक्सिमम लोग तो पर्पस ही भूल जाते हैं। दैट इज बिकॉज सैटर्न डजंट वांट यू टू फ्री राइट नाउ। आपको पर्पस ही याद नहीं रहेगा, आप आए क्यों, खाने पीने सोने और पैसे कमाने ही अगर आए होते तो मतलब जरूरत ही नहीं थी इतने लोगों की। एग्जैक्टली। अकेले अंबानी जी आ जाते हैं, उनमें सबके पैसे। सो हम सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें सैटर्न का ये है मेरी तरफ से कि भाई उच्चस्थ तो बहुत बढ़िया स्वराशियों पर, बट मिनिमम मित्र राशि में। So that's a very good insight। जी। वैसे भी आजकल ना अंजिता जी सब पेशेंट्स आते हैं ना वो प्लानिंग, हाँ। आजकल प्लानिंग बहुत है। Honestly speaking, no, with this whole thing of just a delivery in 10 minutes, getting whatever you need in 10 minutes, it is food, whether it is thing आ चाहिए, तो that is how we are even taking conception। अब सब मेरा सेट है, अब मेरा करियर ठीक है, अब मुझे अगले 3 महीने में कैसे होगा।
अभी तक तो मैं यही समझ रही थी भाई हमारे इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन और ये, बट ये भी तो एक एंगल है। करेक्ट, तुम्हें समय नहीं आएगा तो नहीं होगा, आप करते रहो। आप कर लो फिर, एंड देन इतना स्ट्रेस और एंजाइटी, आई थिंक वो तो और ही प्लैनेट्स को भी हिला देता होगा। Yes, yes, yes. So where everything is so interconnected. So planning should be done, but we have to be a lot more knowledgeable about the whole planning process. ओके सर, जैसे हमने अभी बात की कि मदर्स को क्या क्या करना चाहिए, तो कुछ एक मंत्र आप बता सकते हैं विच एक्सपेक्टिंग मदर्स कैन चैंट, एक तो टू वॉर्ड ऑफ द इविल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द प्लैनेटरी ट्रांजिट्स दैट आर हैपनिंग एंड टू और आल्सो टू गिव वैल्यू टू द बेबी। देखो, सबसे अच्छा मंत्र तो ओम नमः शिवाय है, क्योंकि पंचाक्षरी पंच महाभूतों को बैलेंस करता है। आपको बच्चे की हेल्थ के लिए पंच महाभूत बैलेंस चाहिए, जी आपके भी बैलेंस रहे और उनके भी बैलेंस रहे। जी तो दिस इज समथिंग रिस्पेक्टिव ऑफ एनी चार्ट एनीबॉडी कैन डू, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, भगवान कृष्ण का कुछ भी देखो, भगवान विष्णु की जितने अवतार है उसमें बाल स्वरूप सबसे अच्छा भगवान कृष्ण का बताया है ना। भगवान कृष्ण ही एकमात्र भगवान है जो जो बाल स्वरूप, मतलब रामलला भी है, पर भगवान राम को आप मेजरली आप एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरफ राइट, पूछते हो। बट जो बच्चे की कॉन्शियसनेस है वो तो कृष्ण है ना। तो इन दोनों का आप कुछ भी, इसलिए वो कृष्ण भगवान का जो तस्वीर लगाने का जो नियम है, इन दोनों का कोई भी मंत्र आप कर सकते हो। बट मेजरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान करना। देखो, आप मानसिक रूप से अगर स्थिर नहीं, नॉट ओनली टू द मदर, टू द फादर एज वेल, दोनों के कॉन्शियसनेस से मिलके बन रहा है ना बच्चा। तो अब अगर आपने मम्मी पे तो सब कर दिया, तो ये भी कर, खा बादाम खाएगा, पिता जो है बारों में बैठता घूम रहा है, तो भाई स्कूल में बड़ा क्लियरली बोलती हूँ, तो नहीं होगा। यू आर जेनेटिक इंजीनियर्स ऑफ योर चाइल्ड, करेक्ट। एंड नॉट जब आपको बेबी आप फील हो रहा है, आप मूव करके देख रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं। क्योंकि एक हमारे भी मेडिकल साइंस में, आलोक जी, इंग्लिश को हम कहते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। ये एक वर्ड है कि आप दोनों जेनेटिक इंजीनियर्स हैं, एंड आपके स्पर्म और ओवम में वो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो रही है। और ये इम्प्रिंटिंग किससे इन्फ्लुएंस हो रही है? सिर्फ जीन से ही सब कुछ होता तो सारे ही ऐसे बच्चे है ना, फिर तो क्या ही था। बट एनवायरनमेंट का रोल है, माइंड की स्ट्रेस एंजाइटी का रोल है, तभी वो जो एपिजेनेटिक्स की साइंस है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पूरे ह्यूमन जीनोम में कहते हैं सर 25 to 30,000 जीन्स है। एक ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यूएस ने बनाया, वो उन्होंने मैप किया है कि 25 से 30,000 जीन्स हैं ह्यूमन जीनोम में। ओके, बट they just create 5% of the total consciousness of that genetic matter, क्योंकि 95% is epigenetics, कि वो चलनी है या नहीं चलनी है, वो एक्सप्रेस होनी है या नहीं होनी है जी। और वो एपिजेनेटिक्स इज एपिजेनेटिक्स, मतलब जीन के ऊपर बैठी है। मतलब ये कि पूरी साइंस है, इसके ऊपर हम अलग से पूरी बात कर सकते हैं। तो वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ अ जीन एपिजेनेटिक्स से कंट्रोल होता है। जो हम बात कर रहे हैं सर, हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, हम साइंस में एपिजेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। जो हमारे व्यवहार, हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सब चीज का रोल है उसपे। जितने हमारे हार्मोन लेवल्स हैं, अब मदर स्ट्रेस्ड है, आज हमारे लिए बड़ा क्लियर है मेडिकली बताना कि मदर स्ट्रेस्ड है, कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, वो मदर की सर्कुलेशन से बेबी की सर्कुलेशन में जा रहा है। बच्चे के जितने भी स्ट्रेस रिसेप्टर्स हैं वो भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो वो बच्चा जब होगा, आपको पता है मेरे पास, मैं वीडियोस दिखाती हूँ अपने टॉक्स में, आपको मैं 2 बच्चों की वीडियो मतलब आपको बताऊंगी, उनको क्रेडल में डाल रखा है, आप दोनों मुझे देख के बता दोगे ये शांत बच्चा है, ये रिएक्टिव बच्चा है। सिर्फ इन 10 सेकेंड्स आपकी उसकी शक्ल से देख, करेक्ट, क्योंकि हमारे उस मदर ने इतना स्ट्रेस रिलीज किया है। तो अब इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मदर, तो कहते हैं फादर का रोल क्या है? फादर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सबसे ज्यादा आवाज तो बच्चा फादर की सुनता है, क्योंकि फादर की लोअर फ्रीक्वेंसी है और वो बाहर से जा रही है उसको अंदर, तो वो ज्यादा क्लियर जाती है। तो जो मैंने स्टोरी बुक बनाई है ना अंजिता जी, मैंने 3-4 बुक्स बनाई हैं, तो मैंने स्टोरी बुक का काम मैंने कहा फादर को दे दिया कि आप रोज रात को पढ़ो। ये लेसन्स लाइफ के ज्यादातर बच्चे फादर से सीख के खुश। यस, बिकॉज द धर्म कम्स फ्रॉम द फादर। अब ये मुझे नहीं पता था, पर मैंने उनको ये धर्म जो है, अच्छा हुआ सर आपने बताया, मैं आपसे पूछने वाली थी। पिताजी का लेते हैं, ये सोचा नहीं था मैंने। लीनिएज
comes from the father. मैं And तो इस जो हमारे व्यवहार में होती है, फॉर एग्जाम्पल परिवार में पिता जो ज्योतिष में बोलते हैं कि आप स्त्री को ट्रीट कैसे करोगे, वो जीन्स पिता से आता है. हाँ, सही बात है. उसी दैट तो फादर का अगर अप्रोच है कि भाई ये औरतों को घर रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ो. सो इसलिए फादर का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. बहुत अच्छी बात. पूरे वर्ल्ड में होता है ये. कुछ जातियां छोड़ दो तो कि जो सरनेम है वो पिता से आता है. ऐसा नहीं केवल भारत में होता. उसका कारण है बिकॉज ऑफ द धर्म. एंड धर्म इज लाइक नॉट ओनली रिलीजन. मैं क्यों पैदा हुआ हूं और इस समय में मुझे क्या करना है, वो संस्कार. जैसे आप अगर डॉक्टर है, ये आपका धर्म है. ये संस्कार पिता से आता है. माँ से आता है संवेदना, इमोशनल जो क्वेश्चन EQ जिसको हाँ, आप मैं समझ गई. तभी वो जो होम कॉन्वर्सेशन बुक मैंने बनाई है ना, कि मेरे पेशेंट्स ने सर मुझे बोला कि हम बच्चे से बात कैसे करें, हमें समझ नहीं आती मैम, तो आप बताइए. तो सर मैंने एक बुक क्रिएट करी, वूम कॉन्वर्सेशन, गर्भ संवाद, कितना जबरदस्त. कि उसको बताओ ना हर हफ्ते उसके साथ क्या हो रहा है. उसको बताओ आज तुम्हारी दादी ने नानी ने मेरे लिए ये बनाया, आपको पसंद आया. उसको मतलब ऐसे उससे बात. करो. और फिर 2 साल 3 साल बाद एक पेशेंट बोलती है मैम मतलब हम ही बात करते जाए बेबी से, बेबी हमसे कोई बात ना कर. फिर मैंने उसका सेकंड एडिशन बनाया, वीक वाइज, वीक 1, वीक 2, वीक 3, कि वीक 1 में मदर बेबी से बात करिए, फादर बेबी से बात करे, तो कोई भी बुक उठा के बात करे. और फिर वो बेबी भी बात कर रहा है कि आप ठीक हो मम्मी, आप योगा कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ घर. क्योंकि ये मैंने काम बांटे हुए हैं उनके, जो इसको मैं बेबी बॉन्डिंग किट कहती हूँ, कि फादर का काम है स्टोरी बुक का, मदर का काम है वूम कॉन्वर्सेशन, फिर एक बुक है जिसमें ऑल फॉर बेबी बुक है कि अब अपनी भावनाएं लिखो. और मैंने कहा वो अपने डाइनिंग टेबल के पास लिख दो या अपने टीवी वाली जगह लिख दो, कोई भी आपके घर में हो उसको क्वेश्चन पढ़े, उसको आंसर लिखे, और फिर बच्चा जब 10 साल का हो जाए ना उसको दे देना कि कितने प्यार से आपको देखे बिना हम लाए थे. कितना जबरदस्त है. तो दिस इज अ स्मॉल. और पहले क्या होता था आपका, एक मिनट रंजिता जी, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है मुझे. तो पहले क्या होता था कि ये जो आप आज आपको ये सब एक स्ट्रक्चर में इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सोशल ताना बाना नहीं. सही कह रहे हो. तो पहले जॉइंट फैमिली थी तो बुआ आती थी, बुआ बात कर रही है बच्चे से, है ना, और वो जो इंटरेक्शन होता. अब माँ मेजरली लोनलीनेस के कारण इतना प्रॉब्लम है. बिल्कुल, क्योंकि हमारा सोशल फैब्रिक अब वैसा नहीं रहा, तो माँ अकेली उस दर में है और ट्रस्ट नहीं है किसी में. हाँ, बात है कि एंड दे आर वेरी लोनली ऑनेस्टली, बट एटलीस्ट इस एनर्जी से ना उनकी लोनलीनेस तो ठीक होती है अंजिता जी, बट दे आल्सो बिकम मोर ट्रस्टिंग. करेक्ट. तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपने बताया है. दिस इज वेरी वो इंपॉर्टेंट. बोलते हैं सर कि हमें रोना आ जाता है, फादर भी मतलब, और मैं उनको साथ खड़ा करती हूँ जब बेबी भी आ रहा होता है. अच्छा, वेरी तो एंड दे क्राई, एंड वो बच्चे को वो आवाज देते हैं ना, तो बच्चा पलटता भी है. मैंने वीडियो तक रिकॉर्ड किए हुए, इतना आवाज पहचानता है. तो फिर साइंटिफिक वंडर है ना सर. Sir, before we wind off, is there anything that you would like to tell our audiences and our viewers? हाँ, तो मैं एक बात जो मेरे मन की बात है जी, वो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है. बिकॉज ऑफ ओवर प्रोटेक्शन हमने इसको थोड़ा आजकल बीमारी जैसा कर दिया. उसका कारण है मेरा, जैसा जो इतनी देर से हम चर्चा कर रहे थे, कि अगर माँ उसको बीमारी जैसा समझती है तो फिर पूरा जो डॉक्टर साहब करना चाह रहे हैं वो पूरा बेकार हो जाता है. और फिर हम उसी ट्रैप में आ जाते हैं कि बच्चा फिर साइकोसिस ये वो, क्योंकि हम उस समय आपके लिए वो पेशेंट थोड़ी होती है बेसिकली, बिल्कुल है ना. तो अगर उस भाव से इस चीज को किया जाए कि हम शादी का देखो एकमात्र उद्देश्य है, अदरवाइज देयर इज नो नीड फॉर मैरिज. एक्चुअली प्रोक्रिएशन ना, दैट इज द ओनली. क्रिएशन यस. तो गड़बड़ हो गया सारा. हाँ, प्रोक्रिएशन है बेसिकली, इट इज दैट. तो इसको केवल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करें, और फिर 6-8 महीने 1 साल पहले मिनिमम थोड़ा सा प्रिपरेशन करें, स्पिरिचुअली भी. जी, बिकॉज वी ऑल आर spiritual being having a materialistic experience. yes. And so ultimately we are calling a spiritual being to us. That is spirit. आत्मा का इंग्लिश में तर्जुमा स्पिरिट से. तो बस यही है. तो जिससे कि क्या है कि ऐसे बच्चे पैदा हो जो कि बैलेंस्ड हो, इंटेलिजेंट भी हो, पैसे वाले भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, सोशल भी हो. जितनी पर्सनैलिटी बैलेंस होगी उतना अच्छा रहेगा. जी. Ma'am, would you like to say something to our viewers before we wind off?
मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगी अंजिता जी, कि कोई भी जो सुन रहा है, बॉस हो सकता है, नेबर हो सकता है, वर्कर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, फादर हो सकता है, कोई भी रोल आप प्ले कर सकते हैं इस पूरी सोसाइटी में. जस्ट टेक केयर ऑफ योर प्रेग्नेंट मदर्स. लेट देम हैव अ वेरी सेफ प्लेस. चाहे वो घर है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो बस में है, चाहे वो कहीं है. जस्ट शेयर दैट लव विद देम. बिकॉज आई ऑनेस्टली फील अगर इतनी माइंडफुलनेस हमारी पूरी सोसाइटी में आ जाएगी ना, तो हमारे मदर्स भी बहुत सपोर्टेड फील करेंगी, फादर्स भी बहुत सपोर्टेड फील करेंगे. एंड अगर हमने ये ऑनेस्टली पूरी एक जनरेशन में टर्न कर लिया ना, तो मुझे लगता है हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स दोनों बंद हो जाएंगे. जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें. हाँ. क्योंकि सारे इतने कॉन्शियसली हैप्पी बच्चे आएंगे ना, हेल्दी बच्चे आएंगे. तभी मैंने बोला था वर्च्यू बेबी आएंगे. और मेरा एक एक्सपीरियंस था उस वर्च्यू बेबी के, इस पूरे प्लेटफॉर्म का. मुझे उस दिन लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया. मेरे पास एक पेशेंट आई, वो 8 इयर्स पहले, 8 इयर्स की उसकी बेटी नीलम, आई थिंक उसका मैंने वीडियो भी लिया, डाला है कि नहीं डाला है मुझे नहीं पता. मुझे उस पेरेंट ने आके एक ऐसी लाइन बोली जो मैंने आज तक एक पेरेंट के मुंह से तो नहीं सुनी, और शायद मैं भी नहीं वो लाइन बोल सकती. मैंने उसको पूछा कि इतना टाइम हो गया आपको नीलम, वो और उसके हस्बैंड आए थे, कैसे है आपकी बेटी? क्योंकि उनके साथ ना वो जर्नी शुरू हुई थी, मैंने तब बुक्स भी नहीं थी, हम सिर्फ बात करते थे. कहते हैं मैम दोनों बच्चे हमारे ऐसे वर्च्यू बेबीज हैं. ऑनेस्टली मैं बताऊं मैम, मुझे तो अपने बच्चे की फ्यूचर की चिंता ही नहीं है वो क्या करेगी. मैं इतना निश्चिंत हूं, मैं और ये अपना काम पे जाते हैं और हमारे बच्चे की जीवन एकदम सेट है आगे. मुझे लगा मैं ये एज अ पेरेंट शायद नहीं बोल सकती थी कभी भी, या सुन भी नहीं सकती थी कि इतना एक्सपीरियंस और इम्पैक्ट. ऑफ कोर्स उनकी भी अपनी जर्नी का उसमें कर्मा का रोल है. इट वर्क्स. Yes, yes. एंड दिस इज ऑल्सो एविडेंस, इवन इफ इट इज वन. स्टैटिस्टिक्स दोनों में आते हैं. So, sir and ma'am, with this beautiful moment, we would like to end this session. Thank you so much, ma'am, sir, for this delightful conversation. It wouldn't have been possible without you and you, sir. Thank you. So, thank you so much. थैंक यू सो मच. तो अभी आप देख रहे थे श्री आलोक खंडेलवाल और डॉक्टर निकिता को टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट अ हेल्दी एंड स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग बेबी. यू आर वॉचिंग एस्ट्रोलोक चैनल. नमस्कार.